नमस्कार प्यारे छात्रों, एनसीईआरटी बुक में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं का मैथ पढ़ेंगे और प्रश्नावली 1.1 का है। जो हमें पहले ही प्रश्न में 3 प्रश्न दिया गया है और इसे हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो आइए। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे और उससे ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पहला प्रश्न बनाएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, तो लिखेंगे हल दिया है। जो हमें दिया है वो लिख लेंगे दिया है। तो हमें क्या दिया, 135 और 225। ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे, इसे कंपेयर कर देते हैं, यानी कौन बड़ा है। ठीक है, 135 और 225। तो ठीक है, यहाँ पर 135 और 225 में कौन बड़ा है, तो जाहिर है कि ये बड़ा है। ठीक है, तो अगर आप बताइए, अगर 4 और 8 में पूछेंगे कौन बड़ा है, तो क्या बोलिएगा, 8 बड़ा है। ये बड़ा का सिंबल लगा दीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा 9 और 6 में कौन बड़ा है, तो बोलेंगे 9 बड़ा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा डाउट। इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे किस विधि से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए भाग विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए, तो इसमें दोनों में से बड़ा कौन है, बोलेंगे 225 बड़ा है। तो यहाँ पर साइड में हम लोग लिख लेते हैं 225 बड़ा है। तो जो बड़ा है और जो छोटा है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग जाएगा। तो लिखिए 135, ये 2 बार में भाग जाएगा, नहीं 13 26 127 हो जाएगा। तो यह नहीं 70 हो जाएगा, इसमें एक ही मरतबे भाग जाएगा। ठीक है, तो 135 घटा दीजिए, कितना होगा, 0। 1 पंचा दिए 12 में से 3, ये कितना बचेगा, 9। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब होता है कि शेषफल जब तक 0 ना आए तब तक आप भागा दीजिए और इसमें प्रमेय का हम लोग लगाते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या होगा, शेषफल 0 नहीं आया तो प्रथम प्रमेय का लगाएंगे, हम लोग लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, चलिए वो लिख लेते हैं। देखिए होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यह हमारा फॉर्मूला हुआ। और इसमें हमारा भाज्य जो है, बड़ी संख्या 225 है, तो उसे हम पहले लिख लेंगे 225। और इस अब हमारा भाज्य कितना है, बोलिए तो 135। बताइए कमेंट में हमारा भाज्य कितना है, तो बोलेंगे 135। गुना है तो गुना चुन दीजिए। भागफल बताइए कितना हुआ, तो भागफल तो हमारा ये हुआ। तो भागफल कितना है, हमें मिला है 1। और यहाँ पे शेषफल प्लस देंगे, शेषफल लिखा है, शेषफल कितना मिला हमें, 90। तो क्या हमें शेषफल 0 मिला है, नहीं मिला है। तो यहाँ आप लिखेंगे जहां शेषफल बराबर नहीं है 0। ठीक है, तो जहां शेषफल बराबर नहीं है 0, तो इसे हम क्या करेंगे, फिर से भाग देंगे। और जो हमारा
पूर्व जो भाजक था और जो अभी हमारा शेषफल है, तो जो शेषफल हमारा है वो बन जाएगा भाजक, ठीक है। जो हमारा पूर्व भाजक था वो बन जाएगा अब हमारा भाज्य, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम प्रमेय हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ प्रथम प्रमेय लगा है, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे प्रथम प्रमेय। इसे कहते हैं प्रथम प्रमेय, यानी काउंटिंग की संख्या हम लोग लगाते जाएंगे, ठीक है। देख, यानी कि कितनी बार में इससे जीरो आता है, इसका शेषफल कितने बार में जीरो आता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, देखिए 90 और 135 में भाग तो जाएगा, कितने बार में जाएगा, तो 90 यानी कि 9 दूना 18, 180 हो रहा है, ठीक है। तो हमारा कितना 135 है, यानी कि एक ही बार में जाएगा 90, ठीक है। इसे कैंसिल कर दीजिए, तो 5 में से 0 गया, 5 बचेगा, 13 में से 9 कितना बचेगा 4। फिर देखिए यहाँ पर क्या हमें शेषफल 0 आया है, बोलेंगे नहीं शेषफल तो हमें 0 आया ही नहीं। तो शेषफल जब 0 नहीं आया है तो फिर इसी तरह से हम दूसरा प्रमेय लगाकर और यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखिए, दूसरा प्रमेय लगाइए, ठीक है। देखिए हमारा भाजक जो था अब बन गया भाज्य, तो लिखेंगे 135, ठीक है। यही देखिए भाज्य में कितना 135 है और भाज्य कितना है 90, गुना भागफल कितना है 1, ओके। हमें शेषफल कितना मिला है 45। तो यहाँ भी लिखेंगे जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0, ओके। तो जब हमें शेषफल 0 नहीं आया है तो क्या करेंगे, फिर हम इसे भाग का सिंबल बनाएंगे और ये जो हमारा जो अभी भाजक था वो क्या बन जाएगा भाज्य, ठीक है। तो देखिए 45 को कितना में पढ़ेंगे 90 आएगा, तो आंसर है 2 बार में 45 गुना कर देंगे 2 से तो 90 आ जाएगा। देखिए 45 गुना 2 कीजिए तो 5 दूनी 10, आदमी बच गया 1, ठीक है। और 4 दूनी 8, 1 कितना हो गया 9, यानी कि हमें 90 मिल गया। तो यहाँ हम लिखेंगे शेषफल क्या मिला हमें 0 मिल गया, तो यानी कि हमें शेषफल 0 मिल गया। जो हमें शेषफल मिला किससे मिला, इससे, तो ये क्या होगा हमारा HCF हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा लिख लेते हैं। तो प्रमेगा लगा दिए हैं, तो यहाँ पर हमें क्या होगा 90 हमारा क्या बन जाएगा भाज्य बन जाएगा बराबर, और हमारा भाजक कितना है 45 गुना 2, यानी 2 हमारा क्या भाजक है ना। फॉर्मूला देखिए हमारे भाजक कितना है 2 है, तो चलिए हम यहाँ 2 लिख दिए। अब शेष में कितना मिला प्लस है यहाँ पर ना, प्लस 0। तो यहाँ आप लिख देंगे हेडलाइन जहाँ जहाँ शेष फल बराबर है 0, बराबर क्या गया, तो शेषफल बराबर हमें क्या मिला 0 तो मिल गया ना। तो हमारा जाहिर है कि जो हमारा पूर्व भाजक था वो क्या बन जाएगा ऐसे बन जाएगा। तो 135 225 का HCF कितना मिलेगा हमें HCF, ठीक है। तो इसका HCF हमें कितना मिलेगा, इसका HCF हमें मिलेगा 45। मैं तो सिर्फ यहाँ पे HCF ही लिख देते हैं, ठीक है, ये नहीं लिखेंगे। तो लिख दिए एक HCF कितना मिला हमें 45 मिला है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक यू, अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको दोस्त भी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सके। हमारा सिद्धांत यही है कि कोई भी विद्यार्थी गरीब विद्यार्थी ना बिना पढ़े रहे, क्योंकि आज के समय में और आने वाले समय में बिना पढ़े हुए विद्यार्थी को किसी का भी जीवन वैल्यू नहीं रहेगा और ना उसका मान्यता रहेगा। जाहिर है कि आप लोगों के पास 5, 6, 2, 3 दोस्त तो अवश्य होगा, तो अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक भेजिए ताकि वो भी कुछ पढ़ ले। इस चैनल पर कोई चार्ज नहीं है, आप फ्री पढ़ सकते हैं और इस चैनल पर रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा। पूरा 10वीं और 9वां 8वां 7वीं क्लास में सारे क्लास को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। खाइए पिए और मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड।